आपको मैं एक प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट बनाना प्रॉपर सिखा रहा हूं और इस कोर्स में मैंने अब तक आपको हर एक बेसिक टू एडवांस आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। और अगर कोई भी क्लाइंट आपके वेबसाइट पर आता है तो उनको आपके वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स भी दिखे ताकि वो आपको और ऑर्डर दे। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक पोर्टफोलियो का भी पेज बनाना ऑलरेडी सिखा दिया हूं। तो अगर अभी तक आपने इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को स्टार्टिंग से शुरू नहीं किया है तो जाइए फटाफट से इसको स्टार्ट कीजिए। देखना, ये कोर्स आपको 100% एक इनकम सोर्स क्रिएट करने में सपोर्ट करेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग ना कि केवल एक जॉब के पर्सपेक्टिव से सीखोगे, बल्कि अगर आप खुद का एक बिजनेस करना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। हाय, वेलकम टू लर्न 10x स्किल यूट्यूब चैनल। आई एम अभय राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फुटर बनाना सिखाने वाला हूं और जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होने चाहिए वो सब कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो आइए अब फुटर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज हम जो है फुटर बनाने वाले हैं, ठीक है। बट देखिए इसमें जो है ना, आपको इस वेबसाइट में यहाँ पर फुटर में आपको कंप्लीट ये फुटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम जो अपना फुटर बनाएंगे इस टाइप का। आप अगर मेरे वेबसाइट पर आइएगा लर्न 10x स्किल पर, तो ये जो आपको नीचे में ये फुटर दिख रहा है, ठीक है, ये फुटर है प्रॉपर। तो ये आपका 4 सेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। 4 कंटेनर इसमें लिया गया है ना। तो इस टाइप का हम आज फुटर बनाएंगे। फुटर मतलब क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट का जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें आपका डिटेल्स होते हैं, कुछ लिंक्स वगैरह होता है जहाँ से आप डायरेक्ट अपने पेजेस पर सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम अबाउट अस पर क्लिक करते हैं तो हम अबाउट अस पेज पर चले गए, है ना। तो इसी प्रकार से हम जो है इस अपने वेबसाइट पर जो बाईजोडा में हम लोग बना रहे हैं, तो इस वेबसाइट में हम लोग अपना फुटर बनाएंगे। बट हम लोग डिजाइन यही वाला देंगे, ठीक है, और वो सारे जो है एलिमेंट्स ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर और देन हम अपने वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो है वो फुटर बना हुआ नहीं है अभी। फुटर में क्या आ रहा है, कॉपीराइट का केवल आ रहा है, ठीक है। बाकी हमारा और कुछ फुटर में है नहीं अभी। तो हम अपना प्रॉपर जो है एक फुटर बनाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पर। आपको ये जो आपको एलिमेंटर का एड ऑन दिख रहा है, इस पर आपको होवर करना है। देन उसके बाद हेडर एंड फुटर है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके पास ये जो है डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने जो अपना हेडर तो बना लिया हूँ, ठीक है। हमने अपना हेडर हम लोग बना लिए हैं। आज हम लोग बनाएंगे फुटर। तो फुटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फुटर, ठीक है। फुटर लिखकर देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस लेआउट को हम लोग कर देंगे फुल विथ, ठीक है। देन यहाँ पर कंटेनर स्टाइल जो है जैसे रहने दीजिए, लेआउट में कर देंगे नो साइड बार, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप ये जो है साइड बार स्टाइल, इसको आप ऐसे ही रहने देना। फिर नीचे में आना और यहाँ पर देखो आप ये डिसेबल टाइटल को टिक कर देना, ब्रेड कैम को भी टिक कर देना, इसको भी आप टिक कर देना, देन इसको भी टिक कर देना, ठीक है, और बाकी रहने देना। फिर इसको आप कर दो पब्लिश। फिर आपको आना है बैक, ठीक ठीक है, बैक आ जाइए यहाँ पर। देन यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और एक नया टैब में एडिट पर, यहाँ पर एडिट पर राइट क्लिक करना है और देन यहाँ से ओपन टाइप करना है न्यू। ये ओपन हो गया। यहाँ से देन हम एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। देन हमारा जो एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपना जो है फुटर स्ट्रक्चर अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंटर का सेटिंग देख लेते हैं, एक बार पोस्ट सेटिंग पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए पेज लेआउट जो है इसको आपको कर देना है फुल विथ, ठीक है। और देन यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ले लिए और इसका हम लोग विथ देंगे 1200, ठीक है। और इसका कलर हमें करना है ये वाला, ठीक है। ये जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है इसको आपको करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर चॉइस कर लेंगे पहले, या फिर इसमें चलेंगे और यहाँ से हम लोग पहले कलर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऊपर वाला। देन उसके बाद इसमें हम लोग 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलकर बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। आप ये वाला कोड लिखना अपने में, ठीक है। ये कोड लिखोगे तो आपका ये कलर हो जाएगा बैकग्राउंड का। देन इसमें हमें 4 जो है कंटेनर डालना है, ठीक है। तो इस कंटेनर का सबसे पहले हम क्या विथ देंगे, 25, क्योंकि अगर 100 को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। 4 बार डुप्लीकेट कर देते हैं तो ये 4 हो गया, ठीक है। देन हम इस 6 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसका हम लोग लेआउट में चल के डायरेक्शन कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर पब्लिश कर देते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट कंटेनर में क्या आएगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज आएगा, फिर उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज डालते हैं, ठीक है।
अब इस इमेज में क्या आएगा, सबसे पहले लोगो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोगो हम डालते हैं, लोगो आ गया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। फिर इस टेक्स्ट एडिटर में जो है, मान लो हम इसी को कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये वाला है इसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कोड में आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर हम लोग कर देंगे वाइट। ओके, ये हो गया, प्रॉपर हो गया। इसका हम लोग थोड़ा सा कंटेंट जो है कम कर देते हैं, हाँ ये 3 लाइन में काफ़ी है, पब्लिश कर देते हैं। देन यहाँ पर सेकंड कंटेनर में हमें क्या करना है, तो सेकंड कंटेनर में देखिए, हम सबसे पहले क्विक लिंक्स का हम लोग सबसे पहले एक हेडर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्विक लिंक्स, क्विक लिंक्स, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर देंगे वाइट, इसका साइज वगैरह ठीक है, इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट है। देन उसके बाद हम जो है अलग अलग सेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे और देन ये जो है उठाकर इसके नीचे हम लोग डालेंगे, ठीक है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे रहना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको नाम देते हैं फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस फर्स्ट सेक्शन के अंदर में जो है ये आपका पहला कंटेनर है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ए। फिर उसके बाद ये वाला जो है बी कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो जाएगा सी, और देन हो जाएगा ये वाला डी। ये 4 कंटेनर हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन का जो एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया है, 2, एक इमेज और एक टेक्स्ट एडिटर हमने डाला है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसका काम हो गया। फिर बी में हम लोग अगर देखें तो बी में सबसे पहले हमने एक हेडिंग डाला है, फिर दूसरे में हमें और हेडिंग डाल रहे हैं। तो दूसरे में ये हेडिंग नहीं डालना है, बल्कि हमें टेक्स्ट एडिटर डालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट एडिटर उठाते हैं और इसका नीचे हम लोग इसको डालते हैं, ठीक है। देखिए फिर ये बाहर चला गया, तो इसको उठाकर हम लोग इसके नीचे डालेंगे, इसके नीचे आ गया। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले है होम, ठीक है। तो इसमें हम लोग होम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग होम लिख दिए, ठीक है। और इसका कलर हम लोग कर देंगे वाइट। लेआउट वगैरह चेंजेस, तो इसमें हम लोग इसका साइज दे देंगे 18 का, बोल्डनेस कर देंगे 500, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग को लिंक लगाना है, लिंक क्या लगाना है, होम का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कंटेंट पर आएंगे और देन देखिए यहाँ पर ये जो होम दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो लिंक का आपका बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है होम, ठीक है। होम लिखिएगा तो ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही उसको सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, तो अब से इस पर जो भी क्लिक करेगा डायरेक्ट चला जाएगा हमारा होम पेज पर। इस तरह से ये फर्स्ट लिंक कंप्लीट हो गया। फिर इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे। अब इसका नाम चेंज करके हम लोग कर देंगे अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर लिंक पे जाएंगे, तो यहाँ पर लिंक पर हम लोग डालेंगे अबाउट। ए बी केवल लिखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर अबाउट को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर पब्लिश यहाँ से कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम लोग पहले देखिए, ये यहाँ से नीचे से इसका जो स्पेस है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो स्टाइल पर चलेंगे और यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसको हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया। फिर इसको हम लोग अब डुप्लीकेट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसका नाम क्या देंगे, ब्लॉग, ठीक है। इसका हम लोग नाम दे देंगे ब्लॉग। फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और केवल BL लिखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ब्लॉग का आया, ग्रे लाइट में आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन आप प्रॉपर देखोगे तो दिख जाएगा। फिर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिंक आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर पब्लिश कर दो। फिर इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ पर लिखो कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से लिंक ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे कॉन्टैक्ट, CON लिखोगे तो कॉन्टैक्ट ये आ गया। इसको सेलेक्ट कर लो, देन हो गया पब्लिश, ठीक है। इस तरह से फिर आपको क्या करना है कि ये बी वाले बॉक्स में है, बी वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है, बी वाला कंटेनर को। देन यहाँ से गैप जो है ये आपको कर देना है 10 का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो गैप है, ओके। और देन यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो देखो ये जो आपका बन गया, सेम एज बन गया। अब इसी तरह से अब बी वाला को हम लोग बंद कर देते हैं और बी वाले को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं C, और जो नीचे में C कंटेनर है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इसका केवल हमें कंटेंट चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले देखो पॉलिसी इन्फो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, ये सारे पेजेस भी बनाने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट विथ फुटर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी लिखेंगे और फिर इन्फो, ठीक है, पॉलिसी इन्फो लिख देंगे
और देन इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। देन स्पेस में आएंगे, देखिए ये नीचे से ज़्यादा स्पेस दिला गया है, तो स्टाइल में आकर यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे पैराग्राफ, ताकि ये ऊपर में एडजस्ट हो जाएगा। देन अबाउट अस में चलेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्लेमर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है डिस्क्लेमर। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको प्रॉपर वैसे वैसे करते जाना है। देन थर्ड में आपका रिफंड पॉलिसी। मान लो आप अपना कोर्स वगैरह बेचोगे तो वहाँ पर आप अपना रिफंड पॉलिसी लगा सकते हो, ठीक है, रिफंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आप लगा सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन का, टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। तो ये आपका पॉलिसी इन्फो रेडी हो गया। देखिए यहाँ पर पी कैपिटल हो गया है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके, पहले हम लोग स्मॉल हो गया है तो इसको हम लोग कैपिटल कर देंगे, ठीक है। पॉलिसी इन्फो हो गया, फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस वगैरह देंगे, आप जहाँ से भी हो, आपका बिजनेस जहाँ भी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं दिया हूँ, बट आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि और कंटेंट मेरे पास थे तो मैंने नहीं दिया हूँ। तो आप यहाँ पे अपना क्या दे सकते हो, कॉन्टैक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना डिटेल्स, तो ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, तो एक हेडिंग ले लेंगे, ठीक है। अब इस हेडिंग में हम लोग अपना टाइप करेंगे एड्रेस, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर एड्रेस डाला, आप भी आप अपना एड्रेस डाल लो, ठीक है। इसका कलर वाइट कर देना, टाइपोग्राफी में आकर इसको 500 कर देना, देन इसका साइज़ जो है 18 कर दीजिए, ठीक है, या फिर 90/20 कर दीजिए आप इसका थोड़ा साइज़, ठीक है। इस तरह से आप इसका साइज़ कर सकते हो। फिर इसी को आप डुप्लीकेट कर दो, ठीक है, और इसमें आप लिख दो ईमेल लिख दो, जैसे कि मेरा ईमेल हो गया, ये हो गया मेरा बिजनेस ईमेल, ठीक है। और इसका हम थोड़ा साइज जो है घटा देंगे, 16 कर दिए, ताकि ये परफेक्ट लग रहा है। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे। इस तरह से अगर आप यहाँ पे और कुछ कंटेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक मैप लगा देते हैं छोटा सा, ठीक है, ताकि अच्छा भी लगेगा। मैप लगा देते हैं, मान लीजिए ये हो गया। देन इस मैप को जो है यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसका साइज इतना है तो इसको हम लोग थोड़ा साइज जो है इसका हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। इसका साइज इसका कर लीजिए आप 160, इसका साइज परफेक्ट है, ठीक है, ताकि ये मैप भी हमारा दिखेगा। अब यहाँ पर एड्रेस जो है सेम डाल देना है, यही वाला एड्रेस हम डाल देंगे, ठीक है। ये वाला एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पर मैप पर सेलेक्ट करके, और लोकेशन के अंदर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, तो हमारा लोकेशन यहाँ पर पिन होता हुआ दिखेगा, देखिए, ठीक है। फिर हम पब्लिश कर देते हैं। तो अब हमारा ये फुटर बन गया। अब 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस में चलेंगे, और यहाँ से पैडिंग हटा देंगे, टॉप से कर देंगे 30 का, एंड बॉटम से हम लोग कर देंगे इसको 50 का, ठीक है, 50 का हो गया। देन उसके बाद एक और नया सेक्शन लेंगे। अब ये नया सेक्शन हम लोग सबसे पहले इसको 1200 विथ करेंगे। फर्स्ट सेक्शन का काम हो गया। सेकंड सेक्शन का नाम देंगे सेकंड सेक्शन। फिर उसके बाद इस सेक्शन का कलर हमें करना है, देखिए यहाँ पर डार्क कलर में थोड़ा बहुत है ना, तो इसको डार्क कलर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और देन हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले स्टाइल में चलकर यहाँ पर ग्रेडियंट में आएंगे, और देन उसके बाद इसका टॉप का कलर हम लोग कर देंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर स्टाइल में चल के इस कलर का हम लोग कोड कॉपी कर लेते हैं। फिर इसमें आएंगे, फिर स्टाइल में चल के ग्रेडियंट में इसका जो सेकंड कलर है, इस सेकंड कलर में रेड है, तो यहाँ पर हम लोग कोड चेंज कर देंगे, और हम लोग लाइट कलर ये वाला डाल देंगे। तो देखिए उस टाइप का ये लगने लगा। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या बनाना है, देखिए इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में ये रहता है, अगर आप मेरे भी वेबसाइट पर देखोगे तो कॉपीराइट का यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पर ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप भी लगा लेना प्रॉपर। तो इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये, और एक ये, ठीक है। तो ये 3 कंटेनर हो गया। बट हमने प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का तो हम लोग बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, बस 2 ही कंटेनर लेंगे। तो 2 कंटेनर हम लोग पहले ले लेते हैं। तो इस कंटेनर का हो जाएगा 50%, ओके। और देन इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे, और इस 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, और इसका लेआउट में चल के डायरेक्शन कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये 50-50 हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करके देन यहाँ पे हम कॉपी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक कॉपीराइट का आ जाएगा एलिमेंट, इसको आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप करोगे उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, देखो जो भी लिखा हुआ है उसका हम लोग केवल क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा डार्क वाइट में ही करना, हल्का, ठीक है। या फिर पूरा वाइट भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। और देन ये जिस कंटेनर में है, फर्स्ट वाले कंटेनर में इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसका जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे सेंटर,
और अलाइन आइटम्स को भी कर देंगे सेंटर, ताकि ये सेंटर में प्रॉपर रहेगा। या फिर इसका अगर साइज आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो इस पेंसिल पर क्लिक करना। देन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसका टाइपोग्राफी का दिया हुआ है, ठीक है, कंटेंट में ही इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप साइज इसका दे सकते हो 14 का, 15, 16, 18 जितना करना चाहो कर सकते हो। तो इसका हम लोग साइज कर देते हैं 14, 16 सही है, या फिर 15 भी सही है, 16 भी सही है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 400 है, इसको 300 कर दिए ताकि ये लाइट में रहेगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने लोगो भी लगा दिया है अपना फुटर में, ठीक है। तो अब हमें दोबारा लोगो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस वाले कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, बस ये कंटेनर रहेगा। और इस कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग विथ कर देते हैं 100%, ठीक है, ये 100% रहेगा, एक ही रहने देते हैं क्योंकि बाकी तो ये लग ही गया है, ओके। और देन हम लोग क्या करेंगे, इस 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, ओके, और इसका हम लोग थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका हाइट हम लोग कर देते हैं अप्रॉक्स 200, ठीक है, 200 इसका हाइट कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल में चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सेफ डिवाइडर लगा हुआ है। स्टाइल में चलकर बैकग्राउंड को बंद करते हैं, सेफ डिवाइडर ओपन करते हैं, और ये टॉप से सेफ डिवाइडर है। तो टॉप से सेफ डिवाइडर लगाने के लिए कौन सा लगाना है, ये कर्व वाला है, ठीक है। तो कर्व लगाएंगे इसको, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा हम लोग हाइट वगैरह कम करते हैं, तो ये वाला हाइट अब ये परफेक्ट है, इसको हम लोग 30 कर देते हैं, ठीक है, इसका हम लोग 30 कर देते हैं। और देन इसमें हम लोग क्या करना है, ये वाला कलर जो है, ये ऊपर वाला, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कॉपी करके और इस सेफ डिवाइडर में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में नहीं, सेफ डिवाइडर में चलेंगे और यहाँ पर जो कलर दिख रहा है आपको, इसमें आपको डाल देना है ताकि वो लगेगा वही वाला, ठीक है। फिर पब्लिश कर देते हैं। अब जो है हमारा फुटर रेडी है, बट ऊपर से थोड़ा सा और जो है पैडिंग देना ज़रूरी है। तो ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, देन एडवांस में चलेंगे और यहाँ से हम लोग कर देते हैं 70। हाँ, अब परफेक्ट है, फिर पब्लिश कर देते हैं। अब अगर हम अपने वेबसाइट पर चल कर देखते हैं, प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा फुटर प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। होम पर एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ये जो है अभी फुटर में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा कुछ सेटिंग में दिक्कत है। तो हम अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद हम ये यूएई में आपको हेडर एंड फुटर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, हेडर और फुटर हमने जहाँ बनाया है, ओके। देन आपको फुटर पे यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है, ओके। और देन यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ टेम्पलेट जो है, इसमें आपको सेलेक्ट ऑप्शन पर अभी हमने फुटर सेलेक्ट नहीं किया है, तो फुटर को सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ से डिस्प्ले ऑन लिख रहा है, तो डिस्प्ले ऑन हम लोग इंटायर वेबसाइट कर देंगे, ठीक है, पूरे वेबसाइट पर दिखना चाहिए। और देन हम जो है यहाँ से यूज रोल का हम लोग यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, ठीक है। और देन यहाँ से आप अपडेट कर दो, ओके। अब जो है आप अपने वेबसाइट पर आओ और एक बार रिफ्रेश मारो, ठीक है, तो देखो आपका ये फुटर जो है दिखने लगा, ओके। मतलब हमारा फुटर जो है वो बनकर रेडी हो गया, ओके। तो प्रॉपर अब अगर हम कहीं भी चलते हैं, लाइक जैसे कि मान लीजिए अगर फुटर का ही हम लोग यूज़ करते हैं, एक बार अगर कॉन्टैक्ट अस पेज पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ये अभी लिंक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिंक क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एडिटर में और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और देन इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और लिंक पर चलेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन ये कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पर अप्लाई पर या फिर इंटर अपने कीबोर्ड में मारिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। फिर उसके बाद वैसे ही ब्लॉक पर ये देखिए आपका बन गया, ब्लू कलर का हो गया है ना। तो इसको हम लोग पहले कलर चेंज कर देते हैं या फिर एक काम करते हैं, ठीक है। हमने जो है टेक्स्ट एडिटर लेकर इसको बनाया है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के जगह हम लोग इसको जो है हेडर लेकर ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हेडर का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर और बनेगा, ठीक है। इसको फिर से यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पर क्विक लिंक के नीचे हम लोग ड्रॉप करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे होम, होम को इसका कलर हम लोग करेंगे वाइट, इसका टाइपोग्राफी में चल के इसका साइज करेंगे 20, ठीक है। और देन इस पर हम जो लिंक लगा देंगे, यहाँ पर होम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर होम का ऑप्शन आ गया, होम क्लिक कर दिया और देन यहाँ से पब्लिश कर देंगे। इसी प्रकार से इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अबाउट अस, अबाउट अस लिख दिया हमने और यहाँ पर जो है अबाउट हम लोग डालेंगे, तो अबाउट का ऑप्शन आ गया। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्लॉग, यहाँ पर लिंक में हम लोग ब्लॉग डालेंगे, देन यहाँ से पब्लिश कर देंगे। देन और क्या रह गया आपका कॉन्टैक्ट स्पेस, ठीक है। तो इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग डालेंगे कॉन्टैक्ट अस,
ठीक है। और देन यहाँ पर लिंक पे हम लोग डिलीट करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट, तो आपका ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से पब्लिश कर दीजिए। अब अगर हम अपने वेबसाइट पर आएँ और इसको एक बार रिफ्रेश करें, ठीक है, होम पर चलते हैं। ठीक है, होम पर आने के बाद अगर हम लोग फुटर में आएँ और देखिए यहाँ से अगर हम लोग अबाउट अस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अबाउट अस पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, रिफंड पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये सारे पेजेस जो है हम अपने पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पर आएंगे और पेजेस में चलेंगे। ठीक है, और एक एक करके पहले पेजेस बना लेंगे। जैसे कि पहले ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। कौन सा पेज है पहला? प्राइवेसी पॉलिसी। तो एक बार देखिए पहले कि क्या प्राइवेसी पॉलिसी है यहाँ पर, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और ये सारे पेजेस बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा में आएंगे, देन उसके बाद फुल विथ, साइड बार में हम लोग कर लेंगे नो साइड बार, और यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट में यहाँ पर बैनर को ऑन कर देंगे, फिर हम पब्लिश कर देंगे। फिर इसी प्रकार से फिर से ऐड पेज पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और पेजेस बनाने हैं ना, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड में डिस्क्लेमर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्क्लेमर, फिर हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसको भी पहले हम लोग एक्स्ट्रा सेटिंग कर लें एक बार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा फुल विथ, फिर साइड बार में नो साइड बार, फिर डिसेबल एलिमेंट्स में हो जाएगा बैनर एरिया ऑन, देन पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फिर से पब्लिश कर देंगे। इसके बाद कौन सा पेज है? रिफंड पॉलिसी का। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिफंड पॉलिसी। ठीक है, ये सारे पेजेस बनाने इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा सेटिंग कर देंगे। ठीक है, फुल विथ, साइड बार में नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट ऑन कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फिर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पेज कौन सा हमारा? टर्म्स एंड कंडीशन का। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, और देन एक्स्ट्रा सेटिंग कर देंगे फुल विथ, साइड में नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट को ऑन कर लेंगे, पब्लिश। आई होप कि आपको जितने भी सेटिंग्स प्रॉपर हर बार रिपीट कर करके मैंने बताया हूँ, प्रॉपर अच्छे से बताया हूँ, आपको अब सारे सेटिंग समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है सारे पेजेस ऐड कर देने हैं केवल। ठीक है, यहाँ पर भी पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेडर का यूज़ करेंगे, ना कि टेक्स्ट एडिटर वाला। ठीक है, यहाँ से एक हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग चेंज करके सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, देन इसको हम लोग लिंक में क्या लिखेंगे? प्राइवेसी पॉलिसी। तो वो जो हमारा पेजेस बना हुआ है वो ऑप्शन आ गया पेज का, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसका लिंक आ गया। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद डिस्क्लेमर आएगा, डिस्क्लेमर लिख लेंगे। यहाँ पर भी लिंक में हम लोग डिस्क्लेमर लिखेंगे तो वो हमारा पेज आ जाएगा। देखिए डिस्क्लेमर का आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद क्या था एक बार देखते हैं, रिफंड पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रिफंड पॉलिसी। ओके, यहाँ पर हम लोग लिंक लगा देंगे रिफंड पॉलिसी का। ठीक है, देन इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस का। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेंगे और देन लिंक जो है हम लगा देंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस का, इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। ओके, अब ये सारे पेजेस में जो है जो हमने अभी बनाया, सारे ऑल पेजेस में आकर देखोगे तो एक एक पेजेस आपको दिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का, रिफंड पॉलिसीज का। तो ये सारे पेजेस को अगर आप ओपन करते हो तो अभी तो खाली है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, देखो। ठीक है, तो इनको आपको प्रॉपर क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो इनमें सारा प्राइवेसी पॉलिसी के रिगार्डिंग वगैरह सब कुछ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अब अगर इसको ओपन करके एक बार देखो प्रीव्यू चेंजेस पर, तो देखो सारे ये आ गए ऑप्शंस। अगर कॉन्टैक्ट अस पर होम पर क्लिक करेंगे तो होम ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है फुटर भी दिखने लगा। ओके, तो ये प्रॉपर अब बनकर रेडी हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो देखो ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ब्लू कलर का हो जा रहा है ना। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये सारे पेजेस वगैरह जो हैं, रिफंड पॉलिसी पर भी क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए आपका हो जा रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? तो एक बार इसका कलर वगैरह हम लोग तो सही है, कलर तो इसका परफेक्ट है, इसमें कोई ये नहीं है कलर वगैरह में। जैसे ही आप इसमें कंटेंट लिखोगे, ठीक है, तो ये सब जो है प्रॉपर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अगर उस समय अगर कलरिंग का भी प्रॉब्लम होगा तो इसी प्रकार से आप आकर इसको आप चेंजेस कर लोगे।
ठीक है, हर एक पेजेस में जाकर इसको प्रॉपर कर लेना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा फुटर वगैरह भी सब कुछ रेडी हो गया इस वेबसाइट में। आई होप कि सब कुछ अच्छे से क्लियरिटी से आपको समझ में आया है, एक एक चीज मैंने जो बताया हर एक चीज। फिर भी इसमें पूरे वेबसाइट में कुछ चीजें बची हुई हैं। आई होप आपने अब बहुत बेहतरीन तरीके से फुटर बनाना प्रॉपर सीख लिया। तो अगर अभी भी आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर प्रोवाइड डेफिनेटली कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो जाइए इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखना स्टार्ट करो। इससे बेहतरीन कोर्स पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है, और ये कोर्स आपका 20,000 प्लस अमाउंट सेव करके रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो वेबसाइट बनाना मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया हूं, उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी पेजेस बनाना सिखाऊंगा, और एआई का कैसे प्रॉपर यूज करना है, कैसे आप उससे अपना कंटेंट लिखवा सकते हो, वो भी मैं आपको प्रॉपर उसमें सिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आप लर्न टेनिस स्किल का फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे का जो भी स्किल ग्रोथ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपके पास जाए और आप उस वीडियो को मेरे साथ साथ देखकर आप अपना स्किल और बिजनेस को ग्रो करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।